What things you should consider if you are coming for Konkan ride? यहाँ की लाल मिट्टी इज मैग्नेटिक। सी, अपना सामान कहीं भी छोड़ दो, कोई भी नहीं छूता, किसी को नहीं पड़ेगा। This is Valley of Flowers, पुणे के पास। Look at this, green, yellow। अब आपको बताते हैं NX500 की परफॉर्मेंस इन कोस्टल एरियाज। I didn't feel any issues other than this big thing। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सब फेवरेट फूफा हियर। हम हैं गोवा में और आज अपन चल रहे हैं पुणे, बट फ्रॉम अ वेरी स्पेशल रूट। बाइक ऑल सेट है, विंडशील्ड क्लीन कर ली, चेन ल्यूब कर ली, थोड़ी सी साफ भी कर लिया है सब कुछ, टायर प्रेशर चेक कर लिया। लेट्स गो, सी यू ऑन द रोड। बस 12 घंटे गोवा में रुक के हम निकल लिए हैं। ये था अपना स्टे हॉस्टल मॉर्जिम, बट गोवा में इतना मज़ा नहीं आया इस बार, बिकॉज हम ऐसे ब्यूटीफुल बीचेस से आ रहे हैं ना कि मतलब गोवा के बीचेस थोड़े से फीके टाइप लग रहे थे मुझे। चलो जर्नी शुरू करते हैं फ्रॉम अ वेरी वेरी स्पेशल रूट। इट इज़ नोन एज अनुस्कुरा घाट। हमारे सब्सक्राइबर्स ने जब मेरा लाइव चल रहा था उसमें बताया कि भाई यहाँ से जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ब्रोज, चलो फिर शुरू करते हैं जर्नी। जय भैरवी, लेट्स गो। वैसे टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है 550 प्लस किलोमीटर्स और दिखा रहा है 11 घंटे लगेंगे। तो शाम को 7:30 साढ़े 8 बजे तक ही अपन वापस पहुंचेंगे पुणे। सुबह का बज रहा है 8:30 और इस वीडियो में हम बात करेंगे NX500 के कंप्लीट परफॉर्मेंस की इन दिस कोस्टल कोंकण राइड। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स नाउ। पुणे पहुंचते पहुंचते आई थिंक 2500 हो जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि व्हाट थिंग्स यू शुड कंसीडर इफ यू आर कमिंग फॉर कोंकण राइड। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ पेट्रोल पंप। आपको ज़रूरी नहीं है हर जगह मिल जाए। अभी देखना अपना 1 पॉइंट दिखा रहा है और देयर इज़ अ गुड चांस कि अगले 20-30 किलोमीटर में नहीं है पेट्रोल पंप। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा रख के चलना पड़ेगा। हर जगह आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे कोंकण में। और एक चीज़ जो आपको हमेशा मिलेगी कोंकण में वो है ह्यूमिडिटी। वो चिपचिपाहट बहुत इरिटेटिंग हो सकती है, आपको लगेगी ही लगेगी। सो इट्स बेटर कि आप सुबह सुबह जल्दी निकलो 6 बजे, बिकॉज कोस्टल एरियाज़ में बेस्ट वेदर होता है सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद। दोपहर में बहुत ह्यूमिड हो जाता है। तीसरी चीज़ है खाना। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टाइप चीज़ है ये कि मुझे वेज के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं लगे कोंकण में। जब मैं थोड़ा आगे आ गया ऑलमोस्ट गोवा के पास, तब मुझे ऑप्शंस बेटर मिल गए थे खाने के। तो इस चीज़ पे आपको भाई ध्यान देना है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या सही है। नॉन वेज के लिए इट्स अ पैराडाइज भाई, बिकॉज इट्स कोस्टल एरियाज, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आपके लिए। टर्न राइट। ओह, यहाँ से जाना है हमें। यस, द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इज़ रोड्स। 70% रोड्स अच्छी ही हैं, बट 30% आपको मिलेगी ख़राब। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है उसके लग सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में गड्ढे आ जाते हैं। अच्छी रोड पे अचानक से गड्ढे आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट सेंस। सेफ्टी के लिए मैं कहूँगा कोंकण में रीजनेबली सेफ ओनली। मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। तो बट ये अगेन ये सब्जेक्टिव है, किसी किस्मत अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है। इफ इट्स बेटर दैट यू ट्रैवल इन अ ग्रुप। अब आपको बताते हैं NX500 की परफॉर्मेंस इन कोस्टल एरियाज। आई डिडंट फील एनी इश्यूज अदर देन दिस बिग थिंग, जहाँ पे ब्रेक पैड्स में पता नहीं कैसे ये जो रेड सॉइल है ना कोंकण की, वो बहुत ही मतलब कैसे बताओ, बहुत ही ड्राई है। तो वो अगर ब्रेक पैड से घुस जाती थी ना, तो ब्रेक पैड्स ऐसे आवाज़ करते थे कि उनके प्राण निकल जाएंगे टाइप। तो कई बार रुक के मैंने उनमें पानी डाल के उसको साफ़ किया है, बट उससे क्या हो गया कि वो
बिकॉज गीला होता था तो उसमें और ज़्यादा लगती थी, बट वो साउंड इतना तेज़ करते थे मुझसे रहा नहीं जाता था। ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने इतनी राइड करी है, कितने हो गए, 44,000 किलोमीटर्स हो गए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 44,003। और पेट्रोल पंप मिल गया। रुको, आपको भरा लेते हैं भाई पेट्रोल, फिर बात करते हैं। यहाँ जब भी पेट्रोल मेरे टैंक फुल करा लो, स्पेशली अगर आपकी बाइक में 12-13 लीटर का ही टैंक है, तो मेक श्योर कि आप भाई टैंक फुल करा के चलो, जहाँ मौका मिल जाए। चलो, अपने को मिल गया है, भराते हैं, फुल कर दो भैया। चलो अब वापस से आते हैं उन चीज़ों पे जिन पे आपको ध्यान देना है कोंकण राइड पे आने से पहले। नेटवर्क, वो एक ऐसा चीज़ है ना कि नहीं आता है बहुत जगहों पे, लार्जली नहीं आता है। जियो बहुत ही कम है, स्पेशली एयरटेल फिर भी था, बट जैसे मैं अभी गणेश गुले बीच पे रुका था, वहाँ पे था ही नहीं नेटवर्क। सेम क्या नाम था यार, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा होता है कई बार कि नेटवर्क नहीं आएगा, सो यू मेक श्योर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आपके जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको उसी हिसाब से अरेंज करके आए। एक और चीज़, आपके बाइक के पार्ट्स या चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है हर जगह। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ लेना है तो आप अपने साथ लेके आओ। बिकॉज मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं रास्ते से लेता रहता हूँ, बट समहाउ इस बार मैंने एक बड़ा डब्बा रखा हुआ है चेन ल्यूब का, बिकॉज मेरी चेन स्प्रॉकेट अब 30,000 किलोमीटर हो गए हैं उसको, तो उसका समय हो गया है। तो मैं रोज़ सुबह उसको ल्यूब कर रहा हूँ ताकि वो चलता रहे। अभी पुणे जाके उसको चेंज कराऊंगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना है व्हेन यू आर कमिंग टू कोंकण, इज फेरी टाइमिंग। क्या होता है, अगर आप कोंकण राइड कर रहे हो, आपको फेरी लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार तो आप लोगे ही। अगर आप प्योर कोंकण राइड कर रहे हो, बीच बीच से आ रहे हो शहरों से, तो अलग बात है। मैंने 1, 2, 3 बार फेरी ली, टोटल 5 या 6 फेरी चलती हैं। अब इन फेरीज में कैसा होता है ना कि स्पेशली इफ इट्स लंच टाइम, तो 1.5-2 घंटे के लिए दे स्टॉप दोपहर में, तो आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। तो आप वो कैलकुलेट करके चलो। ऑल्सो इसी सेंस में आपको बताता हूँ, गूगल मैप्स इज़ नॉट ऑलवेज राइट इन कोंकण। मैं मतलब ऐसे डरा नहीं रहा हूँ आपको, बट कई बार होगा कि आप कहीं और ही चले जा रहे होगे। दिस हैपेंड विद मी ट्वाइस कि मैं मैप से जा रहा था, बट लकीली कोई मुड़ रहा था वहाँ से, तो उसने मुझसे बोला मैप से जा रहे हो, मैंने कहा हाँ। देन ही सेड कि वो रास्ता बंद है, पीछे चल के पूछते हैं कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर नॉट अ डील ब्रेकर, बट कैसा है, अगर आपको पता हो ना थोड़ा सा, तो आप प्लान बेटर कर सकते हो, मज़े ज़्यादा प्रॉब्लम कम टाइप। अपन ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, कहीं रास्ते में करेंगे। मैं अभी हॉस्टल में रुका था, तो एक हॉस्टल में रुकने का सबसे बड़ा कलेश यही है कि रात भर कोई ना कोई कर ही रहा होता है कुछ ना कुछ। मतलब नॉट इन माई रूम, बट बाहर कोई तो चिल्ला रहा था, हंस रहे थे, सम पीपल वर ड्रंक, दे वर टॉकिंग सो लाउड। तो पूरी रात चलता रहा है वो, तो नींद ऐसे कट के हुई है। इवन जो मेरा रूममेट था वो भी 7 बजे आया है अभी, जब मैं सो के उठा था। अपन ने गोवा बॉर्डर फिर से क्रॉस किया और आ गए हम महाराष्ट्र में। अब आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ अपनी अगली ट्रिप के बारे में, जो 1000+ सीसी बाइक के साथ अपन करने वाले थे। देयर इज़ अ 90% चांस दैट इट्स हैपनिंग। 10% थोड़ा हो गया है कि शायद वो ना हो, वो अपने इंटरनेशनल ट्रिप के साथ क्लैश कर जाए, तो अपन फिर नहीं जाएंगे, बिकॉज इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते भाई, है ना। बिकॉज क्या हो गया है, वो डिले हो गई है ट्रिप थोड़ी सी। आइडियली अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, बट मतलब किसी और की बाइक है ना, तो आपको दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ऑल्सो एक और अपडेट है आपके लिए, मैंने अपना मैक जो चार्ज नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ पे दिखाया, तो वो कह रहे हैं कि उसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। दे वर सेइंग कि आप हमारे यहाँ आज दे दो, हम आपको कल दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कल पुणे निकल रहा हूँ, मैं पुणे में ही सही करा लूँगा। तो अपन पुणे में ही चल के उसको ठीक कराएंगे। बट उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई है कि पिछले 3-4 दिन से मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ।
बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अगर ऐसा हो रहा है, बिकॉज अपने चैनल के साथ एनीवे दैट बैन इज देयर, तो होपफुली वो निकल जाएगा जब तक अपने वीडियोस आने शुरू होंगे, सो वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल। ये एक चीज़ और है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, जब आप कोंकण में चला रहे हो तो रोड्स आपको थोड़ी स्कैरी सी लग सकती हैं। ये तो ठीक है, यहाँ पे तो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी रोड्स होंगी, बिल्कुल ये बढ़िया, इसकी आधी रोड हो जाएगी। तो मैं जब पहले दूसरे दिन चला रहा तो मुझे लगा ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने गलत रास्ता ले लिया गया। बट नहीं, कोंकण में ऐसी रोडें हैं ही। बट इट कैन बी स्कैरी कि अचानक से 30 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं आएगा, आप बस चला रहे हो, खाली रोड है, ग्रीन फॉरेस्ट है, आप जंगल के बीच में हो, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट हर 30-40 किलोमीटर पे सडनली एक बीच आपकी रोड के बगल में आ जाएगा और यू विल बी लाइक, अरे वाह मज़ा आ गया। चलो भाई, एक जगह दिखाई दे गई मुझे ब्रेकफास्ट करने की, आओ करते हैं। अरे ये देखो, यहाँ लगी है भीड़ देसी लोगों की। अपन भी यहाँ चाय पियेंगे ब्रो, आ जाओ। इट्स टाइम टू फाइंड समथिंग टू ईट, लेट्स सी व्हाट वी हैव। अगर जी एक वड़ा पाव दे दो ना, एक वड़ा पाव। पकौड़ियाँ तल रहे हैं भाई ये। एक चाय और दे देना भैया, एक चाय। कोई तो अपनी चाबी छोड़ गया है यहाँ पे। हाँ भैया, ये कोई तो चाबी छोड़ गया है। और हाँ, यहाँ पे आपको हर जगह लहसुन की चटनी मिलती है। ये चटनी नहीं है, ये क्या बोलते हैं, पाउडर जैसा होता है, हर जगह है। और धन्यवाद भैया। हरी मिर्च अपना फेवरेट। ये एक्चुअल मज़े होते हैं व्हेन यू आर राइडिंग। रुको, कुछ लोकल खाओ। और महाराष्ट्र से अच्छा पाव आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारे में तो एकदम पैक वाले आते हैं ना, सील्ड वाले जो कंपनी बनाती है। यहाँ पे हर सुबह ताज़ा बनता है। मेक श्योर अगर आप कोंकण में चाय पी रहे हो तो आप उनको बोल दो कि भैया चीनी कम डालना, अदरवाइज एकदम पहाड़ी लोगों जैसी चाय बनाते हैं भयंकर शक्कर के साथ। मैं अपना फ़ोन तो बाइक पे ही भूल गया। एक और चीज़ अच्छी है, आई थिंक ये पूरे इंडिया में है, अपना सामान कहीं भी छोड़ दो कोई भी नहीं छूता, किसी को नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चाय देना। चलो खा लिया अपन ने, चाय पीते निकलते हैं। मिलता हूँ आपसे रोड पे। चलो जी निकलते हैं। ये देखो अंकल अपना पेट्रोल लेके चल रहे हैं साथ में। गिर गया। This is very risky. अबे दिस मिट्टी इज मैग्नेटिक, लुक। अबे यहाँ की लाल मिट्टी इज मैग्नेटिक, सी। चिपक रही है भाई। दिस इज समथिंग न्यू। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है अगर आप कोंकण राइड पे कर रहे हो, जो कि सबसे ज़रूरी रहेगी आपके लिए, वो है कि अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो कोंकण तो भाई बुकिंग पहले से करा के आना, नहीं तो आपको मेरी तरह बहुत भटकना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ फुल हो जाती हैं चीज़ें वीकेंड पे। Which brings me to my next thing to make sure when you are in Konkan ride is कि भाई रूम्स में ना there will be certain smell, because आप बीच के पास रूम लोगे तो वो डैम्पनेस आपको फील होती है रूम्स में। कितने भी अच्छे रूम्स हों
मुझे हर रूम में ही ये फील आया, मैं जितनी भी जगह रुका हूँ अभी तक पिछले 4 दिनों में। गोवा में नहीं आया बट उससे पहले हर जगह पे वो एक स्मेल जो होती है ना हल्की सी गीली वाली, वो आपको हर रूम पे मिलेगी। अगेन ये डील ब्रेकर नहीं है, अगर आप एसी चला लोगे तो वो चली जाएगी, बट इट इज़ देयर। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको बतानी है इज़ टू मेक श्योर कि आप अपने साथ कम से कम 2 लीटर पानी लेके चल रहे हो भाई, बिकॉज इतनी ह्यूमिडिटी है ना, यू लूज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम योर बॉडी। तो आप मेक श्योर करो जब आप शाम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो भाई एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट डालो 1 लीटर पानी में और पी जाओ। मैं ये कर रहा हूँ हर रोज़, नहीं तो आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है और आपको फील होता है जब आप सुबह सुबह उठते हो बहुत थकान लगती है। बीच बीच में आपको ये बसें भी मिलेंगी खूब सारी, बिकॉज यहाँ की कोंकण की लाइफलाइन यही है। ये तो वाइट है बट मोस्टली रेड बसेस चलती हैं जो लाल डब्बा कहते हैं महाराष्ट्र में, बिकॉज लोकल लोग उसी से ही कम्यूट करते हैं। चलो अब आपको मिलते हैं थोड़ा और आगे घाट के पास। नेशनल हाईवे ले लिया है अपन ने और पता है our bike is at 90+ kilometers per hour. I can literally feel the air coming in from these vents और अंदर मेरी टी शर्ट ऐसे मूव कर रही है भाई हवा से। इतना अच्छा वेंटिलेशन आता है once you cross 90 kilometers। और पीछे से oh dude, this is so good this jacket। हाईवेज पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना भी है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे, राइडिंग जैकेट के अंदर टी शर्ट कैसे हवा में मूव होती है ना, वैसे मूव होती हुई फील हो रही है। एक बड़ी ही दुखद खबर आपको देनी है कि अभी भी आप बता नहीं पाए हो कि कौन सी 1000 cc प्लस बाइक लेके मैं अपनी अगली ट्रिप पे जा रहा हूँ। अब मैं आपको 2 हिंट देता हूँ दैट विल हेल्प यू नैरो इट डाउन इवन फर्दर। पहले से इंडिया में 1000 cc बाइक कितनी ही है। दूसरी हिंट ये है दैट इट इज़ नॉट एन एडवेंचर बाइक, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तीसरा, उसका फ्यूल टैंक रेंज 150 किलोमीटर्स से भी कम है। अब बताओ, ऐसी गाड़ियाँ जो होती है ना ये एक्सीडेंट कराती हैं। ये देखना हाईवे पर नाच रहा है, ये देखो। हाईवे ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे 80 किलोमीटर्स बाद। ओके फाइनली 100 किलोमीटर्स के बाद हमने हाईवे छोड़ दिया है। अब देखना यहाँ पे इन्होंने ऐसे QR कोड्स भी लगा दिए भाई जगहों पे। आप QR कोड स्कैन करके डिटेल्स ले सकते हो। दैट इज़ वेरी नाइस। पूरे कोंकण में उन्होंने ऐसा किया हुआ है, QR कोड्स लगेंगे जगह ऊपर, आप स्कैन करो सारी डिटेल आ जाएगी। वी आर ओनली एन आवर अवे फ्रॉम अनुस्कुरा घाट। इस घाट का मैंने नाम भी नहीं सुना था जब तक कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो देखो वो रास्ता जा रहा है पुणे की तरफ, हम जाएंगे इस रास्ते से। हालांकि खोपचा है। अरे क्या हो गया चाचा? हाँ, दूर दराज पे पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। कितने ग्रीन रखे हुए हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर घास को प्रॉपर मैनिक्योर करके रखा गया है। ये कैसा ऑफ रोड वाला रास्ता है भैया जी, ये कहाँ आ गए हम। सही जा रहा है ना? हाँ चाचा, इस लाइक देखो इस गधे को कहाँ बाइक ले आया है। जिला रत्नागिरी ही है ये। Look at that। अब थोड़े रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। MH12 भाई यहाँ भी घूम रही है भाई। लुक एट दैट स्ट्रक्चर लेफ्ट में, कुछ अलग सा ही ग्रीन नहीं दिख रहा आपको? Dude, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया।
अरे वही घाट है भाई, वहां पे मुझे गाड़ी दिखाई दी चलते हुए। आई लाइक इट। आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज जिन्होंने मुझे इस घाट के बारे में बताया। चाचा राम राम। लुक एट दिस, ये पहाड़ी अलग है यार, दिख रहे हैं? अचानक से कहाँ आ गए हम? इतना ग्रीन है, मतलब एक डॉट आपको दिखाई नहीं देगा जहाँ पे कुछ ना हो। ये पत्थर निकले, अदरवाइज पूरा भरा हुआ है ग्रीनरी से। एंड सडनली यहाँ ठंडा भी हो गया है, जो गर्मी लग रही थी ना नीचे, दैट इज गॉन। ऑसम जगह है भाई। और वहां पे है कितनी बड़ी लेक। वो रहा ऊपर घाट, वहां पे दुकान दिखाई दे रही है भाई। क्या जगह है ये घाट। देश दुनिया के बाइकर्स यहीं आगे डेरा जमाते हैं। इवन लोकल्स आर नॉट एबल टू स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग। सारे बंदर हैं यहाँ पे, बहुत सारे। अच्छा, यहाँ से टर्न ले लिया हमने, घाट से उतरना शुरू। Dude. आधा घंटे का धूप में ब्रेक लेकर, ड्रोन उड़ा कर, नाउ वी आर गोइंग टू पुणे। आखिरी का 5 घंटा बचा है। स्वागत है आपका मलकापुर में। चचा, फिर से एक और घाट विंड मिल के साथ। This is Valley of Flowers, पुणे के पास। Look at this, green, yellow, wow। पुणे 201 किलोमीटर्स। पीछे एक पानी की दुकान दिख गई मुझे, आओ पानी पी लेते हैं यार, है ना, बहुत देर हो गई, प्यासे ना बैठे, आओ गला गीला करें। छाँव भी बढ़िया है। ये सब चीज़ें देख के ही अपन जगह चुनते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना इस समय, बस बाइक खड़ी कर दी है, ठंडी हवा चल रही है।
थकान हो गई है। अब वो गर्मी चली गई है, पता है, अपने टायर का भी हो गया समय। ये देखना, ये देखो एकदम फ्लैट हो गया है, दिख रहा है आपको? ये देखो पूरे दब गए हैं ये अंदर। ये टायर है पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2। ये रहा स्कॉर्पियन। ये अपन ने लगाया था आई थिंक 20,000 किलोमीटर पे, या 24-25 हज़ार चल गया। दिस इज़ गुड टायर, एक भी पंचर नहीं हुआ है। इसका साथ ही हमने जो लगवाया था वो सिर्फ 8-10 हज़ार ही चला था। जैसे ही हम अरुणाचल में ऊपर चढ़ रहे थे वो बेचारे की हालत ख़राब हो गई, पंचर ही पंचर हो गए। तो उसको छोड़ के हमने लगवाया MRF का Rev Z। दोनों को एक साथ चेंज कराएंगे, बट अभी नहीं, ट्रिप के बाद। आज के दिन के 350 किलोमीटर्स हो चुके हैं अपनी राइड के। 3 बजने वाला है, कहीं रुकना है बस खाना खाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी जगह नहीं दिख रही जो मन को भाले और मैं रुक जाऊं। जैसे ही मिलती है वहीं आपसे मिलते हैं, ठीक है? यस, फाइनली आई फाउंड इट। ये जगह मैंने इतनी बार देखी थी, इस मुंबई बेंगलोर हाईवे में मैं कभी नहीं आया। इस जगह का नाम है सदगुरु, प्योर वेज है ये। अगर आप इस हाईवे से गुजरोगे आपने इन अंकल आंटी की शक्ल देखी होगी। ऑलराइट, आ गया अपना खाना। सबसे पहले अपन ने मंगाया है भिंडी फ्राई, दाल तड़का, बटर मिल्क और प्लेन रोटी। अब खाते हैं। और हरी मिर्च। खतरनाक दिख रही है, बट हरी मिर्च के बारे में एक चीज़ है, जितनी ज़्यादा खतरनाक दिखती है ना उतनी होती नहीं है। या लाइक आई सेड, उतनी नहीं है। I always make such good choices with food. Look at this tree. क्या खिला हुआ है, एकदम अमेजिंग। ओके, तो एक बार आपको अपडेट दे देते हैं। 40 मिनट्स और गुजर चुके हैं और 40 किलोमीटर्स और क्रॉस कर लिया हमने। लास्ट के 60 किलोमीटर्स बचे हैं। हाईवे है तो मैं सटासट दौड़ा रहा हूँ। दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आँखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं। वो है सबसे हंसी, वैसा कोई भी नहीं। मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता चाया है क्या नशा। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। कातरस टनल हमने क्रॉस कर ली। अरे बाप रे, ये जो है ना स्पीड ब्रेकर, पूरी बॉडी झंझना जाती है, इतने सारे बनाए हैं ना इन्होंने। अब हम ऑफिशियली पुणे में एंटर कर गए हैं। कुछ नई सीट ट्राई कर रहा हूँ मैं इस बार। पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ मैं इस समय। हाँ, फील्स गुड। अरे भाई, चलिए फिर धन्यवाद कहते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अपने लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया रूट मैंने लिया था, ये रूट आप भी ले सकते हो एंड हैव फन। अगर आपके और भी कोई सवाल है बाइक से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क। यस, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एक खतरनाक प्लान चल रहा है मेरे दिमाग में, बट हिम्मत नहीं हो रही बताने की आप लोगों को। चलो सी या।